आप सभी दोस्तों का मेरे फेसबुक चैनल में फिर से स्वागत है। और मैं यहाँ पर आज द्विघात बहुपद के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुपद द्विघात बहुपद 2x² - 6x + 4 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए शून्यक क्या होते हैं? शून्यक मूलों को कहते हैं और इंग्लिश में इसको रूट्स कहते हैं। तो इसका पहले इसके व्यापक रूप से तुलना करना पड़ेगा, यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे। तुलना करने पर जब इससे इसकी बहुपद की दिए गए बहुपद की तुलना करेंगे तो a = हमारा हो जाएगा 2, a का वैल्यू यानी कि जो x² का गुणांक है, और इसी तरह b का वैल्यू होगा हमारा -6 और c का वैल्यू होगा हमारा 4। तो द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण के मूलों का योग हमारा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स -b/a, यानी कि -b का वैल्यू है माइनस में, तो -6/a का वैल्यू है 2। तो माइनस की गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा +6/2। 6/2 यानी कि 3 आ गया। अब मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = होगा हमारा c/a, जो अचर पद होता है और x² का गुणांक होता है। c का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू है 2, तो 4/2 2 आ गया। तो मूलों का योग भी निकल गया और मूलों का गुणनफल भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 0 तथा √5 है। पहले हमको बहुपद दिया गया था और हमने शून्यक निकाले थे। इस बार हमको शून्यक दिए गए हैं और हमको बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए हमको फॉर्मूला होता है इसका, वो याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद निकालने के लिए x² - मूलों का योग × x + मूलों का गुणनफल। यहाँ पे मूलों का योग ही दिया गया है, योग और गुणनफल ही दिए गए हैं। लेकिन अगर मूल दिए हो तो फिर उनका पहले योग निकालते हैं, फिर उनका गुणनफल निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और उनकी गुणा करते हैं। तो द्विघात बहुपद हमारा यहाँ पे क्या होगा? x² - मूलों का योग, इन मूल अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा + बीटा × x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा और = 0। तो x² - मूलों का योग हमारा कितना दिया है? 0। तो 0 × x हो जाएगा, 0 की x में गुणा होगी, प्लस मूलों का गुणनफल √5 और = 0। तो हो जाएगा, ये तो हमारा 0 हो गया, ये पद 0 की x में गुणा होगी, 0 हो गया। तो ये आ गया हमारा x² + √5 और = 0। यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। लेकिन अगर हमको एक द्विघात बहुपद ऐसा दिया जाए जैसे x² - x - 1 = 0, इस द्विघात बहुपद को कहा जाए कि इसके हमको शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप किस तरह से करेंगे? तो फैक्टर विधि द्वारा इसके शून्यक मूल नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि जो ये अचर पद है इसकी गुणा पहले हम इस x² के गुणांक में करते हैं, यानी 1 की कम 1 के हमको ऐसे टुकड़े करने होंगे जिनको जोड़कर या घटाकर 1 आए। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से अगर कोई वैल्यू अचर पद में कांस्टेंट टर्म में ऐसी आ जाए जिसके आप फैक्टर ना कर निकाल सकें, तो फिर आप द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से x का वैल्यू निकालेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac और अपॉन में होता है 2a। यानी इसकी पहले ax² + bx + c, जो पहले क्वेश्चन में किया है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे
और यहाँ से हमारा ए का वैल्यू आएगा 1 और बी का वैल्यू भी हमारा आएगा -1 और सी का वैल्यू भी -1। ए का 1, बी का -1 और सी का -1। तो इस फॉर्मूला में इन वैल्यू को रखेंगे, यहाँ से एक्स के 2 मान निकलेंगे। तो -b है तो माइनस, और एक माइनस का 1 है तो -1 प्लस -√b² यानी -1 का स्क्वायर -4। ए का वैल्यू है हमारा 1 और सी का वैल्यू फिर -1 और अपॉन में 2a 2 × 1। तो माइनस माइनस की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, ये हो जाएगा +1 और प्लस माइनस रूट। अब 1 -1 का जब स्क्वायर होगा तो 1 आएगा और माइनस माइनस की यहाँ भी मल्टीप्लाई गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 4 +4 और अपॉन में 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2। तो ये आ गया हमारा 1 ± √5/2। यही हमारे द्विघात समीकरण के इसके मूल होंगे, शून्यक होंगे। यानी कि एक बार प्लस लेंगे तो 1 + √5/2 और दूसरी बार जब माइनस लेंगे तो 1 - √5/2। यही दोनों द्विघात समीकरण के इसके मूल होंगे। तो अगर इस टाइप से कोई भी द्विघात समीकरण आ जाए जिसके आप फैक्टर ना निकाल सकें तो आप द्विघाती सूत्र से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से प्लस माइनस में 2 वैल्यू निकलते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, दूसरी बार माइनस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमको इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है 6x² - 30 +6, तो जब इसके हमको शून्यक मूल निकालने हैं तो पहले हमको इसको शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, यानी कि = 0 करना पड़ेगा। गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि के द्वारा फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसकी जो अचर पद होता है इसकी कांस्टेंट टर्म की इधर x² के गुणांक में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की 6 में मल्टीप्लाई होगी, 6 × 36। अब 36 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़कर या घटाकर ये 13 है। तो 36 के ऐसे टुकड़े हमारे क्या होंगे। अब 36 के ऐसे टुकड़े आप अगर नहीं कर सकते तो ऐसे कर सकते हैं, पहले 2 से करेंगे तो आएगा 18, भाग करेंगे, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, और अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 × 9। तो 3 × 9 और 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9x - 4x + 6 = 0। अब दोनों को हमने माइनस में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हमको जोड़ने हैं। माइनस माइनस के भी जुड़ते हैं, प्लस प्लस के भी जुड़ते हैं। तो 9 और 4 हमारा हो जाएगा 13, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन हो जाएंगे माइनस के ही 13। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, स्टार्टिंग के जो 2 हैं इनमें से जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा, दोनों में से ऐसा नंबर, ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों को भाग कर सके, डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे ऐसी संख्या होगी हमारी 3x, यानी 3x से जब 3x² 6x² को भाग करेंगे तो आएगा हमारा 3 दूनी 6x, यानी 3x और 2x की अगर हम फिर से मल्टीप्लाई गुणा करें तो आएगा हमारा 6x²। अब 3x से इस 9x को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 आएगा 3, 2x - 3। इसी तरह से अब इन दोनों में से हमको ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जिससे कि एक ब्रैकेट में हमारा जो ये आया है 2x - 3, दूसरे में भी यही आए। तो दूसरे में 2x लाने के लिए इस 4x को हम किस से भाग करेंगे, तो माइनस का 2x, यानी -2x से -4x को भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 को करेंगे तो 2x। अब 2x x नहीं लेना है इसमें, क्योंकि हमको 2x अंदर लेना है, x बाहर नहीं आएगा, तो खाली केवल 2 से करेंगे। यानी कि 2x लाना है हमको, तो इस -2 से इस 4x को भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 और 2x रह जाएगा, तो 2x गया अंदर। -2 की अगर 2x में अब अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, हम गुणा करें तो ये हो जाएगा फिर से 4x। अब -2 से इस 6 को भाग करेंगे तो 6/-2, यानी कि माइनस का आएगा -3 और = 0। अब 2x - 3, 2x - 3 फिर से कॉमन हो जाएगा, 2x - 3।
और दूसरे में आएगा 3x माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यहाँ पे जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये 3 इक्वल से इधर जाएगा, बराबर से इधर जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू अब क्या होगा, ये 2 इसके मल्टीप्लाई गुणा में है तो इसके अपॉन में आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इसी तरह से अब ये होगा जब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू हो गया 2 और x इक्वल टू होगा हमारा 2/3, x इक्वल टू 2/3। यानी कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक मूल हमारे क्या आ गए, 3/2 और 2/3। अब अगर इनका हम मूलों का योग इसकी क्या करनी है, हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमको इसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मूलों का योग हमारा यहाँ से क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 3/2 प्लस 2/3। अब इसके अपॉन में बटा में 2 है, इसके बटा में 3 है। जब दोनों हर अलग अलग हों तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर और नीचे इन दोनों की। तो 3 की 3 में होगी हो जाएगा 9 और 2 की 2 में होगी होगा 4 और नीचे इन दोनों की 2 की 3 में 6। तो ये आएगा 9 + 4 13/6। अब मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा हमारा, जब 3/2 और मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, एक ऊपर है एक नीचे। इसी तरह 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1 × 1 1। तो मूलों का गुणनफल आ गया हमारा 1। अब संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच, तो जांच इसकी ऐसी होगी, जो हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है यहाँ से भी हमारा मूलों का योग यही आना चाहिए और गुणनफल यही आना चाहिए जो आया है। यहाँ से हम इसकी x² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। यहाँ से a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 6, b का वैल्यू आएगा -13 और c का वैल्यू आएगा 6। तो मूलों का योग हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण से α + β = होगा हमारा -b/a। b का वैल्यू है हमारा -13 और ये माइनस ये भी दिया है तो -b/a, माइनस फॉर्मूले में भी है तो माइनस का 13 और अपॉन 6, a का वैल्यू 6। तो माइनस से माइनस, माइनस माइनस की यहाँ पे गुणा होगी, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 13/6। यही हमारा मूलों का योग है। तो इसलिए संबंध की सत्यता की जांच मूलों के योग से तो ओके हो गई। अब मूलों का गुणनफल से निकालेंगे, α × β। मूलों का गुणनफल क्या होगा, c/a, यानी c का वैल्यू हमारा यहाँ है 6 और a का वैल्यू है 6, यानी 6/6, 6/6 हमारा ये भी बना गया। तो संबंध की सत्यता की जांच ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि x-2 का होल स्क्वायर + 1 = x - 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। x-2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3, ये हमको चेक करना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। इसका होल स्क्वायर खोलने के लिए हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a - b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² + b² - 2ab, यानी a ये है, b ये है, तो a इसका स्क्वायर करेंगे जब ये आएगा x², जब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, अभी 2 का स्क्वायर ही लिखते हैं, और -2ab, -2 x और b 2 और +1, और ये 2x - 3, इसको भी अगर हम इक्वल से इधर लाएं, ये 2x इक्वल से इधर आके माइनस हो जाएगा -2x, और ये -3 जब इक्वल बराबर से इधर आएगा ये भी हमारा +3 हो जाएगा और इक्वल टू इधर 0 रह गया। तो x² + 4 और ये -4x
2 का स्क्वायर 4 आया, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4x और प्लस 1 प्लस 3 ये प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 2x प्लस 3 प्लस माइनस 2x और प्लस 1 प्लस 3 ये हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2x और माइनस 4x ये हो जाएगा 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, माइनस माइनस के दोनों जुड़ेंगे, माइनस 6x प्लस 4 और प्लस 4 ये हो गया प्लस 8 और इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी घात हमारी पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसलिए ये लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x इक्वल टू 2 द्विघात समीकरण का मूल है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये दिया गया है कि x इक्वल टू 2 इसका मूल है, इसका शून्यक है। ये इस द्विघात समीकरण का मूल है x इक्वल टू 2। तो जब ये इसका मूल है तो मूल हमारे क्या होते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू हमारी 2 है। ये सीधा डायरेक्ट हमको x का वैल्यू इसमें रखना है, यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये जब इस द्विघात समीकरण का मूल है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x की वैल्यू रखेंगे इसमें डायरेक्ट, x की जगह 2 रखना है हमको, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के x का वैल्यू 2 माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12, 3 की 4 की मल्टीप्लाई और माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2k को अगर हम इक्वल बराबर से इधर लाएंगे ये हो जाएगा प्लस 2k और माइनस 2 और प्लस का 12 ही आएगा, 12 में से 2 गया 10 और इज इक्वल टू हो गया 2k और k इज इक्वल टू आएगा हमारा 10/2 यानी कि 2 इसके अपॉन में बटा में जाएगा यानी कि 5। k का वैल्यू क्या होगा हमारा 5 होगा। डेली हम जितने भी हाई स्कूल एक्सरसाइज या परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आने वाला है इस चैप्टर से। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखते हैं वही समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और कैसे करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।